सो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है पति पत्नी के रिलेशनशिप के ऊपर कि पति पत्नी का रिश्ता जो कहते हैं सबसे पवित्र रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। और ये पवित्र रिश्ते में प्यार क्यों ख़त्म हो जाता है? जब नई नई शादी होती है तो बहुत प्यार होता है, तो आखिर क्या ऐसे कारण हो जाते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है? क्यों ये रिश्ता बोझ सा लगता है? एक एक दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। आप देखते होंगे कि आजकल की शादियों में कॉकटेल पार्टी करते हैं, हल्दी की पार्टी होती है, मेहंदी की पार्टी होती है, फिर शादी के दिन भी अलग रंग के कपड़े डाले जाते हैं। अलग अलग रंगों के कपड़े डाले जाते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो क्या शादी के बाद भी इतनी खुशियाँ रहती हैं? इतने खुशियों के रंग रहते हैं हमारी शादीशुदा लाइफ में? तो ये प्यार क्यों कम हो जाता है? क्यों ये रिश्ता बोझ सा लगता है? तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि जब पति पत्नी का रिश्ता, सबसे नाजुक रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता, इसी में जब जीवन साथी दिल दुखाने लग जाए, चाहे पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो ये रिश्ता बोझ सा लगने लग जाता है। तो ऐसा किस वजह से होता है और इसके क्या क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं? तो शुरुआत करते हैं हम। होता क्या है, जब पति पत्नी की शादी होती है तब बड़ा प्यार होता है, क्योंकि तब इनको ये होता है कि कुछ भी आगे पीछे की चिंता नहीं दिखती। क्या कमाना धमाना ये सब बाद में पता चलता है। या कई बार ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, परिवार वालों की वजह से भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन कोशिश दोनों को करनी चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि रिश्ता बोझ बन जाए। दोनों को ही पहल करनी चाहिए कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो। लेकिन कई बार दोनों की गलती हो जाती है और कई बार एक की भी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से रिश्ता बोझ बन जाता है। इसमें पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है। पत्नी को ये शिकायत होती है कि पति मुझसे पूछता नहीं है, कोई बात मुझसे पूछता नहीं है, कहीं जाता है तो मुझसे पूछ के नहीं जाता, मेरी वैल्यू नहीं करता, दिन रात मुझे टोंट मारते हैं, कहीं पे मेरी बेइज्जती कर देते हैं। तो इसमें मैं हर पति को ये कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दीजिए, पूरी इज़्ज़त दीजिए। अगर आप उनको सम्मान दोगे तो सारे उनकी इज़्ज़त करेंगे, सब उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। जितना सम्मान आप पत्नी ने से चाहते हो, उतना आप भी उसको सम्मान दो। पत्नियों की मेन शिकायत यही होती है कि हमारे घर में वैल्यू नहीं है। जो पति होते हैं नौकरों के सामने बेइज्जती कर देते हैं, अपने फैमिली वालों के आगे पत्नी की बेइज्जती कर देते हैं, जगह-जगह पे अपनी पत्नी की बेइज्जती कर देते हैं। उसे इतना टॉर्चर करते हैं, उसे इतना सताते हैं कि वो दिन-रात आँसू बहाती रहती है। तो पत्नी जो आपके लिए सब कुछ अपना छोड़ के आई है, जो दिन-रात आपके लिए जी रही है, उसकी दुनिया आप हो और आप दुनिया में प्यार ढूँढते हो। एक पत्नी जो होती है वो अपने पति में सारी दुनिया को देखती है, लेकिन पति वही प्यार दुनिया में देखता है। कभी अपने खून के रिश्तों में देखता है, कभी अपने दोस्तों में देखता है, और फिर रात को आना और परेशान होके सो जाना। कई पत्नियों को शिकायत होती है कि हमारे पति आते ही फ़ोन चलाने लग जाते हैं, आते ही टीवी चलाने लग जाते हैं, उनका कोई ध्यान ही नहीं होता हमारी तरफ, वो हमें देखते ही नहीं हैं। वो कारण क्या होता है, कई पति ये सोचते हैं इनमें तो आकर्षण ही नहीं है। जो शुरुआत में अट्रैक्टिव लगती थी पत्नी, वो बाद में लगती ही नहीं है, तो इसमें भी कहीं आपकी कमजोरी है। पति की कमी होती है कि पत्नी में वो आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि उसने दिन रात आपके परिवार को दिया, आपके बच्चे संभाले, आपका घर बार संभाला, क्योंकि आपको ये भी चाहिए कि हमारा घर बार भी सही रहे, हमारे बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो। सबकी देखभाल करती हुई पत्नी अपना ख्याल रखना भूल जाती है। अब कई पति ऐसे होते हैं पत्नियों का बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ खाया पिया है नहीं। अगर पत्नी मोटी हो जाती है तो उसको ये कहते हैं तुम योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, जिम जॉइन किया करो। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं उसे इग्नोर करने लग जाते हैं। और कई तो पत्नी ऐसी भी होती हैं, कई ऐसी लेडीज़ मुझे मिली हैं जो इतनी परेशान रहती है, वो ये कहती हैं कि इनका तो हमारी मेड के साथ चक्कर है। ये ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे इनका किसी लड़की के साथ अफेयर है। इतनी लेडीज़ ऐसी मिलती हैं जिनकी शादी को 15-15, 20 साल हो गए हैं। उनकी शादी में भी इतनी कड़वाहट आ जाती है कि बाहर प्यार ढूँढने लग जाते हैं। खाली पति ऐसा नहीं करते, कई बार पत्नियाँ भी ये काम करती हैं। पत्नियों के भी बाहर अफ़ेयर होते हैं। तो दोनों से यही कहना चाहूँगी कि तुम्हारी अगर कोई कमी है तो उसमें बच्चे पिस जाते हैं। पति-पत्नी का रिलेशन अगर ख़राब होता है तो बीच में पिसते हैं बच्चे। बच्चे भी इसमें ऐसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं कि वो बेचारे ये सोचते हैं कि हमारा घर है, क्या है ये? वो दिन-रात परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं शादी का रिश्ता ऐसे होता है। पति-पत्नी की दिन-रात लड़ाइयाँ देखते हैं, झगड़े देखते हैं, या जब पेरेंट्स का कहीं पे अफ़ेयर हो जाता है, जीवन साथी में किसी का भी हो सकता है, पति का भी हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चों के ऊपर, कि बच्चे जो भी सीखते हैं अपने माँ-बाप से ही सीखते हैं। तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी फ़ैमिली प्रभावित हो।
आपकी फैमिली का माहौल ख़राब हो। इसमें तमाशा देखते हैं आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, लेकिन आपकी गृहस्थी ख़राब हो जाती है। सारी ज़िंदगी लग जाती है इस गृहस्थी को सेट करने में, लेकिन आपका परिवार जो है ख़राब हो जाता है वो, सिर्फ़ आपकी कमियों की वजह से। तो कभी आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी गृहस्थी ख़राब हो, आपके बच्चे गलत लाइन पे चले जाएँ। हम तो ऐसा भी देखते हैं कि कइयों के बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, उनके पेरेंट्स का कहीं बाहर अफ़ेयर होता है, तो वो सदमे में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके बच्चे। कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं, हमने ऐसे भी देखे हैं कि माँ-बाप की गलतियों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। कई बच्चे घर से भाग जाते हैं। और फिर लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि पहले तो अपने पति को प्यार से समझाएँ। अगर देखते हो आपका पति नहीं समझता, तो फिर अपने आप को किनारा कर लें। उनसे प्यार की भीख मत माँगे। कई लेडीज़ मैं ये देखती हूँ उनकी शादी को 15-15 साल हो जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं और वो लेडीज़ आँसू बहाती रहती हैं। अपने पति के पीछे दौड़ती रहेंगी, प्यार की भीख माँगती रहेंगी, हाय मेरा पति तो मेरी मेड के साथ है, मेरा पति तो बाहर किसी के साथ अफ़ेयर है। तो मैं आपको एक सलाह दूँगी कि अगर आपके पति का अफ़ेयर है किसी के साथ, पहले आप कन्फ़र्म कर लें कि अफ़ेयर है भी या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पति का अफ़ेयर है, तो फिर आपने उसको पहले प्यार से सँभालना है, प्यार से समझाना भी है उसको। अगर वो नहीं समझता तो अपने आप को आप एक साइड में रख लें और अपने आप को परमात्मा की भक्ति में इतना लीन कर लें। ये सोचें कि परमात्मा ने आपको मौका दिया है भक्ति में जुड़ने का। शायद ये तभी होया होगा आपकी ज़िंदगी में क्योंकि परमात्मा ने आपको अपनी भक्ति देनी होगी। पहला काम है आपको पति को समझाना, या पति को लगता है कि पत्नी का कहीं अफेयर है, तो पहला तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको उसको समझाना चाहिए, क्योंकि कई बार राह भटक जाते हैं, तो जीवन साथी का मतलब होता है एक-दूसरे को समझाना। अगर वो नहीं राह पे आते, तो फिर आप उनसे किनारा कर लो और अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। ये सोचो कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है परमात्मा के साथ जुड़ने का। अपने आप को उस ईश्वर की भक्ति में इतना लीन कर दो कि आपको मौका ही ना मिले ये सोचने का कि मेरे पति का या मेरी पत्नी का अफेयर है बाहर। परमात्मा की भक्ति में खो जाइए। फिर दूसरा टिप्स मैं आपको यही बताऊँगी कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है, अगर लेडीज़ है, तो अपने अंदर जो टैलेंट है आपके अंदर कोई भी हो सकता है, कुकिंग का हो सकता है, सिलाई-बुनाई का हो सकता है, कुछ भी आपके अंदर हुनर हो, तो आप उसके अंदर टाइम दें आप। उसको आगे लेके आएँ, उसे अपना पैशन बना लें। प्यार की भीख मत माँगे दोनों एक-दूसरे से। एक-दूसरे के पीछे भाग-भाग के कई बार लेडीज़ डिप्रेशन में चली जाती हैं, जेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपके अंदर जो हुनर है, आप उसे आगे लाएँ। कल मैं किसी की बात सुन रही थी, एक जेंट्स था, उसकी वाइफ़ जो थी वो उसको छोड़ के चली गई। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो उसने क्या किया, उसकी वाइफ़ जो परफ्यूम लगाती थी, ये मैं आपको बता रही हूँ बेला विटा के जो मालिक हैं, उनकी बात बता रही हूँ मैं आपको। उसने वही परफ्यूम का बिज़नेस किया और आज वही बेला विटा है जो देखो मानी जाती है वो। और मेरे ख़्याल से शादी से पहले की बात थी उनकी। भाई जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो उनको छोड़ के चली गई थी। तो कहने का मतलब ये है आपके अंदर जो भी पैशन है आप उसे आगे लाएँ और उसे अपनी लाइफ़ का पैशन बना लें। और जो आपके छोड़ के जा रहा है जो आपको, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो एक दिन पछताए कि मैंने कितनी गलती की थी इसको छोड़ के। कई बार ये होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। कई बार पति-पत्नी साथ में रहते हैं तो एक-दूसरे की वैल्यू नहीं करते। जब वो बिछड़ जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि हमने कितनी गलती कर दी। हमने उनकी वैल्यू नहीं की। और एक बात याद रखना, जिन रिश्तों की हम वैल्यू नहीं करते, जिन चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते, परमात्मा हमें उनसे दूर कर देता है। वो सिर्फ़ ये सबक सिखाता है कि तुमने इनकी वैल्यू नहीं की। वैल्यू अगर नहीं की तो देखो इनके बिना रहना कितना मुश्किल है। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी-सी कहानी भी सुनाती हूँ कि एक पति-पत्नी होते हैं, वो दिन-रात लड़ते-झगड़ते रहते हैं। उनकी अभी नई-नई शादी होती है। बात-बात पे झगड़ते हैं वो और पति रोज़ चिल्ला के बाहर चला जाता है। पत्नी वेट करती रहती है, खाना बनाती है, अपने टाइम पे सारे फ़र्ज़ निभाती है। पत्नियाँ ये सोचती हैं कि किसी वजह से हमारी गृहस्थी बच जाए, लेकिन कई बार पति ऐसे हो जाते हैं, वो परवाह नहीं करते। वो अपने दोस्तों के साथ मस्त रहते हैं, अपने खून के रिश्तों के साथ मस्त रहते हैं। वो पत्नी सुबह उठते ही खाना बना देती थी, अपने पति को खुश रखती थी, हर तरफ से अपना 100% देती थी, लेकिन पति चिल्ला के बाहर चला जाता था। उसने पूरी कोशिश की अपनी गृहस्थी सँभालने की, लेकिन पति में क्या जिद थी। कई बार ये होता है पति के अंदर कुछ भी नहीं होता, सुंदर भी नहीं होता, कोई हुनर नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ऐसी ईगो आ जाती है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता। दिन-रात उसका अपमान करता है, लड़ाई-झगड़ा करता है और पत्नी पूरी कोशिश करेगी कि मेरा घर बन जाए। लेकिन कहते हैं एक तरफ से अगर कोई कोशिश करता रहे, तो वो कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तो एक दिन वो ऐसे ही लड़ झगड़ के बाहर जाता है और वो घर में चाय बनी पड़ी होती है, चाय छोड़ के चला जाता है।
पतियों की आदत होती है, जैसे ही अगर उनके आगे खाना आया है और पत्नियों ने कोई बात कर दी, तो पहले ही वो गुस्सा करने लग जाएँगे और खाना छोड़ के भाग जाते हैं। कई पति हमने ये देखे हैं कि कुछ हुआ नहीं कि शराब का सहारा ले लिया। और यही देखो, अगर पत्नियाँ काम करें कि पति से थोड़ा-सा झगड़ा हो जाए, खाना ना बनाएँ, नशे करने लग जाएँ, तो क्या लाइफ़ हो जाएगी। ये पत्नियाँ सहन करती हैं तो पति घर चलते हैं। मैं तो कहूँगी दोनों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाके गृहस्थी चलती है। एक के बर्दाश्त करने से कुछ नहीं होता। तो वो पति चाय छोड़ के बाहर चला जाता है और बाहर किसी ठेले पे चला जाता है वो चाय पीने के लिए। वहाँ पे देखता है एक बुड्ढा एक बहुत उदास बैठा होता है, बुज़ुर्ग व्यक्ति था, बहुत उदास बैठा हुआ था। तो वो कहने लगा कि बेटा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो तुम? मैं तो तुम्हें रोज़ देखता था, तुम इस टाइम तैयार होके निकलते थे। आज क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी पत्नी से बहुत लड़ाई होती है और मैं परेशान होके चाय छोड़ के आ गया हूँ। तो उसने कहा बैठो चाय पियो मेरे साथ। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे समझाया कि तुम चाय पियो मेरे साथ, और उसने कहा कि मेरी पत्नी की डेथ हुए आज 5 साल हो गए हैं। वो मेरे साथ जब थी मैंने उसकी कदर नहीं जानी थी। मैं उससे दिन-रात लड़ता रहता था और हमारी कोई बात ही नहीं होया करती थी, हम फिर भी लड़ते रहते थे। वो दिन-रात मुझे ही समझाया करती थी कि लड़ा मत करो, ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। लेकिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। आज मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुमने चाय पी या नहीं पी। कहता है आज मैं तरसता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे पूछे, और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए चाय बना रखी थी और तुम चाय छोड़ के चले आए। तो उसी टाइम उस व्यक्ति को रियलाइज़ होता है और वो घर चला जाता है और जाके कहता है कि चाय लेके आओ, और उसकी पत्नी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी चाय पे वेट कर रही होती है। कहानी का सार ये है, बताया मैंने आपको, और ये सच्ची बात है, ये कहानी नहीं है, कि जो रिश्ते हमारे हैं इस टाइम में उनकी कदर कर लो, बाद में सिर्फ़ हमें पछताना पड़ता है। और पति-पत्नी का रिश्ता तो सबसे प्यार का रिश्ता है। इसको हम प्यार से ही सीख सकते हैं। कहते हैं जब पति-पत्नी का रिश्ता है 7 जन्मों का होता है, लेकिन आज के टाइम में ये 1 जन्म भी नहीं चलता। तो ये हम दोनों की कमी होती है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। तो आप दोनों को ही अपना 100% देना चाहिए। इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहिए। आपके दोस्त, परिवार वाले सब एक तरफ हो जाते हैं। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो आपकी पत्नी ही साथ देती है। सब रिश्तेदार एक तरफ हो जाते हैं। एक आपकी पत्नी है जो आपका साथ देगी, सुख में भी और दुःख में भी। और जब आप उसकी कदर नहीं जानते, जब वो नहीं रहती, फिर उसकी वैल्यू को आप जानते हो, फिर बहुत लेट हो चुका होता है। तो जीते जी ये रिश्ते होते हैं, बड़े अनमोल होते हैं और ये ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है। तो समय रहते ही आपको इनकी कदर करनी चाहिए। एक-दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जीवन साथी में पति हो, चाहे वो पत्नी हो। दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, तभी आपकी मिसाल दी जाएगी परिवार में। नहीं तो होता क्या है, दोनों की अनबन का फ़ायदा तीसरे लोग उठा जाते हैं, आपके दोस्त फ़ायदा उठा जाते हैं और हर जगह आपका मज़ाक बनता है कि देखो ये पति-पत्नी कैसे रहते हैं। अगर आप प्यार से रहोगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और लक्ष्मी का वहीं पे वास होता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि जहाँ पे प्यार है पति-पत्नी के अंदर, बच्चों में प्यार है, वहीं पे लक्ष्मी रहती है, और जहाँ दिन-रात एक-दूसरे की बेइज़्ज़ती की जाती है, अपमान किया जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहती। क्योंकि लक्ष्मी वहीं पे वास करती है जहाँ प्यार होता है, इज़्ज़त होती है, एक-दूसरे को सम्मान दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके।